नमस्कार दोस्तों, हमारे टैली क्लास में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग टैली पे लेकर आ रहे हैं, टैली के जर्नल एंट्री पे लेकर आ रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद फिर से वो जर्नल एंट्री पे हम आपको वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और आज का एंट्री हमारा होगा परचेज पर। तो एंट्री में लास्ट तक बने रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं टैली पे वीडियो। ध्यान से देखिए, एंट्री को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एंट्री। तो दोस्तों एंट्री है परचेज कंप्यूटर अमाउंट 30,000 एंड पेड 20% इन कैश, 30% बाय HDFC बैंक चेक एंड रेस्ट अमाउंट पेड वाया फोन पे। तो ये एंट्री कह रहा है कि एक कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है। दोस्तों कंप्यूटर जो परचेज किया जा रहा है वो 30,000 का कंप्यूटर है और 30,000 का कंप्यूटर में इन्होंने जो पेमेंट किया है, पेमेंट तीन तरीके से किया है। कैश में 20%, बैंक चेक के द्वारा 30% और रेस्ट अमाउंट जो बच रहा है वो फोन पे के माध्यम से। किसी भी अकाउंट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस अकाउंट्स की जानकारी होनी जरूरी है दोस्तों। जब जानकारी हमें उस अकाउंट्स की होगी तभी हम अकाउंट्स के रूल्स को पहचान पाएंगे और तभी हम एंट्री कर पाएंगे। तो चलिए इस एंट्री में देखते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सा अकाउंट हमारे पास बिलोंग कर रहा है। इस एंट्री में दोस्तों हम देखिए तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है ये हमारे लिए रियल अकाउंट होगा। कंप्यूटर रियल अकाउंट है। उसके बाद इसी एंट्री में देखें तो कैश हमारे लिए रियल अकाउंट होगा। और जब यहाँ पर बैंक का जिक्र हो रहा हो तो बैंक, और क्योंकि फोन पे भी बैंक से ही लिंक्ड है तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होंगे। हमें दो अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक रियल और एक पर्सनल अकाउंट। बैंक और फोन पे पर्सनल अकाउंट से है और कैश एंड कंप्यूटर रियल अकाउंट से है। अब अगर हमें इस एंट्री को बनाना है दोस्तों, तो इस एंट्री को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है। तो गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो हमारे पास आ रहा है, बिजनेस में जो आ रहा है वो डेबिट कहलाएगा और बिजनेस से जो जा रहा है वो क्रेडिट कहलाएगा। दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग क्रेडिट को शॉर्ट में CR या 2 के नाम से भी दर्शाते हैं। तो देखते हैं कि इस एंट्री को कैसे बना सकते हैं। अब कंप्यूटर हमारे लिए, या कंप्यूटर रियल अकाउंट है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है तो कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, यानी हमारे बिजनेस में आ रहा है क्योंकि हमने कंप्यूटर को परचेज किया। तो कंप्यूटर हमारे लिए डेबिट हो रहा है, DR साइड हो रहा है। तब यहां पे हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट DR। हम लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट DR। अब कंप्यूटर अकाउंट DR तो कितना रुपया, तो यहाँ पे हमें दर्शा देना होगा दोस्तों वो अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ लग रहा है 30,000 रुपया, यानी कंप्यूटर अकाउंट हमारा कितना है 30,000 रुपया। अब हमें ये देखना है कि हमने पेमेंट किस रूप में किया है। तो सबसे पहले कैश को देखते हैं। कैश भी हमारे लिए रियल अकाउंट है और जब हम कोई सामान को खरीद रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है। तब यहाँ पे एंट्री कह रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास से जा रहा है वो क्रेडिट होगा, कैश हमारे पास से जा रहा है, कंप्यूटर आ रहा है तो कैश हमारा CR साइड एंट्री होगा। और CR को हम इस तरह से शॉर्ट में 2 भी लिख सकते हैं, टू कैश अकाउंट। कितने रुपया है, तो कैश में आपको ये देखना है कि आपने कितना रुपया दिया है। कैश में दोस्तों आपने 30,000 का 20% ही दिया है और 30,000 का 20% यानी कि कितना, तो 6,000 रुपया आपने कैश में दिया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट 6,000, 6,000 रुपये आपने कैश पेमेंट किया है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि दूसरा पेमेंट मोड क्या है, तो चेक के माध्यम से हमने किया है। चेक हमारा बैंक अकाउंट है ना। तो आप यहाँ पे दोनों का दोनों पेमेंट हमारा बैंक अकाउंट से है। आप यहाँ पे दोनों को ऐड करके बैंक अकाउंट को भी लेके चल सकते हैं या दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। बट हमारे लिए सुविधा यही होगा कि हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को ही दर्शाएं, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक भी हमारा बैंक का है और फोन पे, पेटीएम, गूगल पे भी हमारा बैंक से है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा।
तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बैंक के माध्यम से हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक के माध्यम से कर रहे हैं, बैंक चेक के माध्यम से दे रहे हैं, और बाकी का रेस्ट अमाउंट हम फोन पे के माध्यम से दे रहे हैं। तो फोन पे भी तो हमारे लिए बैंक अकाउंट ही कहलाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दें। किन दोनों को? तो फोन पे और यहाँ पे चेक। 20% हमने पेड किया, यानी कि 80% अमाउंट। 30 कंप्यूटर का 30,000 का 80% अमाउंट हमने बैंक के माध्यम से किया है। तो 30,000 का 80% कितना हो रहा है? सबको पता है, 24,000 रुपया। तो आपने 24,000 रुपया बैंक के माध्यम से किया। अब जब आपने 24,000 बैंक के माध्यम से किया दोस्तों, तो इसमें 24,000 दो पार्ट में आपने दिया है। एक पार्ट दिया है आपने चेक के माध्यम से, और एक पार्ट दिया है फोन पे के माध्यम से। तो यह है पहला एंट्री दोस्तों। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। तो दोस्तों नेक्स्ट एंट्री जो हमारा आ गया, नेक्स्ट एंट्री हमारा ये कह रहा है, ध्यान से एंट्री को देखना है हमें। नेक्स्ट एंट्री ये कह रहा है कि हमने एक कंप्यूटर को सेल किया है, सोल्ड किया है, और इस कंप्यूटर का अमाउंट है 40,000 रुपया। इसके पहले जो एंट्री थी ये परचेज की थी, और इसके बाद जो अब एंट्री आ रही हो, तो 40,000 रुपये का कंप्यूटर बेचा जा रहा है। 40,000 रुपये में से आप देख सकते हो कि रिसीव 50% इन्होंने कैश में पेमेंट लिया है, और 10,000 रुपये चेक के माध्यम से पेमेंट आया है, और बाकी का जो अमाउंट है ये ड्यू रखा गया है। यानी पेमेंट मोड यहाँ पे 3 हो गया, कैश, चेक और ड्यू। तो चलिए देखते हैं कि इस एंट्री को हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, कौन कौन से अकाउंट को ये एंट्री विजिट कर रहा है। तो इसमें फिर से हम देखेंगे कि कंप्यूटर रियल है, कैश रियल है, और ये। तो अब बारी आती है कि इस एंट्री को बनाते समय यह ध्यान देना है कि कंप्यूटर हम बेच रहे हैं, यानी कंप्यूटर हमारे पास से जा रहा है और उसके बदले में पैसा आ रहा है। तो जब कंप्यूटर जा रहा है तो गोल्डन रूल हमें याद रखना है। कंप्यूटर रियल अकाउंट है, उसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास से जा रहा है वो सीआर साइड होगा, जो हमारे पास आ रहा है वो डीआर साइड होगा। अब देखिए इस एंट्री में हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, हमारे पास बैंक के माध्यम से आ रहा है, हमारे पास उधार में आ रहा है। तो कैसे इस एंट्री को बनाएंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें दर्शाना है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि इस एंट्री में कैश हमारे पास आ रहा है और जो भी हमारे पास आ रहा है वो डेबिट साइड होगा। तो कैश अकाउंट डीआर, कितने रुपया कैश आ रहा है, तो आप इस एंट्री को मिला के देखिए कि कंप्यूटर 40,000 रुपए का 50% आपको कैश आ रहा है। 50% कैश यानी कैश हमारे पास 20,000 रुपए आ रहा है, 20,000 कैश। उसके बाद आप यहाँ पे देखें बैंक अकाउंट, चूंकि चेक के माध्यम से हो रहा है, बैंक अकाउंट कितना है डीआर, तो बैंक के माध्यम से 10,000 रुपए का पेमेंट है, तो बैंक के माध्यम से हम 10,000 रुपए लिखेंगे। 10,000 लिखने के बाद दोस्तों हमें यह देखना है कि रेस्ट अमाउंट हमारा ड्यू जा रहा है। तो रेस्ट अमाउंट हमारा कितना, 20 और 10, 30,000 की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। अब जब ड्यू हो रहा है तो ड्यू को हम लोग क्रेडिट अकाउंट के माध्यम से मारेंगे। क्रेडिट अकाउंट यार कितने रुपया, तो यहां पर 10,000 रुपया। याद रखिएगा दोस्तों जब पार्टी का नाम इस एंट्री में होता, अगर इस एंट्री में पार्टी का नाम होता तब यहाँ पे क्रेडिट ना लिख के उस पार्टी का नाम लिखते जिसने उधार लिया। लेकिन जब इस किसी एंट्री में पार्टी का नाम नहीं है तो इस एंट्री में हम यहाँ पे क्रेडिट लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, ये कंडीशन होगा। अगर यहाँ पे आपको पार्टी का नाम लिखा होता कि फलना पार्टी ने परचेज किया है तो आपको फिर यहाँ पे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पे उस पार्टी का नाम लिख के भी एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ डीआर लिया है। अब आते हैं कि हमारे पास से गया क्या है, गया है कंप्यूटर, ठीक है। डेबिट वाट कम्स इन, तो कम्स इन में ये है, क्रेडिट वाट गोज आउट, गया क्या हमारे पास से, तो जब हमने कंप्यूटर को सोल्ड किया है, बेचा है, तो कंप्यूटर हमारे पास से गया। तब यहाँ पे लिखेंगे टू कंप्यूटर अकाउंट। फिर से आपको दोहरा दो दोस्तों कि सीआर को हम शॉर्ट में 2 भी लिखते हैं। अगर हमने 2 आगे लगा दिया तो हमें आगे सीआर लगाने की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे कितना, 40,000 रुपया। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री भी पूरी होती है।
तो ये था दोस्तों आज का एंट्री। आपको एंट्री कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये एंट्रियाँ या कंप्यूटर पे काम करना या टैली पे काम करना लोगों को आसान हो सके और हमारे इस वीडियो से बहुतों को हेल्प मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।